हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की ही कंपनी है, जिसके अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई हैं। तो एक तरह से समझ सकते हो कि ये महारत्न कंपनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप पीएसयू में काम करने का एक अच्छा सा मौका मिलेगा। पीएसयू सरकार की ही कंपनी होती हैं, जिनमें आपको काम करने का सुनहरा मौका मिले। तो आप ये समझिए, आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 1543 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और ये मुझे लगता है कि हाईएस्ट वैकेंसी निकाली गई हैं अभी तक। जिसमें कि आपको सबसे पहले ये बता दूं, आप जिस जगह से हो उसी जगह से फिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपका क्षेत्र में काम करोगे तो अपने ही क्षेत्र में काम करोगे तो आपको ज़्यादा रुचि भी रहेगी काम करने की। जैसे कि जिस जो भी यूपी से हैं या बिहार से, उत्तराखंड से, तो फिर नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट चूज कर सकते हैं। इसी तरह से राजस्थान वाले ये राजस्थान चूज करें, तो अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, या इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूँगा। मैं ज़्यादा आपको कुछ कहने वाला नहीं हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मैक्सिमम एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 29 ईयर्स, मतलब 29 साल के आप हो तो आप फिल कर सकते हो। बाकी आपको एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में फील्ड इंजीनियर बनना चाहते हो, देखो फील्ड इंजीनियर किसी भी उसमें बनो, तो आपको जो है बीटेक होना चाहिए, मतलब डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। ठीक है। बीएससी है इंजीनियरिंग वाली, वो इलेक्ट्रिकल में तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बाकी इसमें एक्सपीरियंस का दे रखा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आगे चलते हैं, तो जो भी सिविल का है तो सिविल में भी सेम, देखो फील्ड इंजीनियर मतलब डिग्री चाहिए, तो जो है इसमें डिग्री मांगी हुई है। लेकिन जब सुपरवाइजर की बात करेंगे हम, फील्ड सुपरवाइजर की, तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा चाहिए, उसमें डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हर एक में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 1 साल का। मीन्स 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। वो चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो भी वीडियो आ रहे हैं अप्रेंटिस के वीडियो ज़रूर देखो, और अप्रेंटिस के वीडियो देखने के बाद अप्लाई भी करो और अप्रेंटिस भी करो। 1 साल जैसे अप्रेंटिस करोगे तो उसके बाद या तो 1 साल का टेन्योर बेस पे, जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, जिसका एक्सपीरियंस लगा कि आप कोई भी सरकारी जॉब आपको मिलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अप्रेंटिसशिप से भी, जिस फील्ड से आपने अप्रेंटिसशिप किया उसी फील्ड में आपको जो है आपको जो है ज़्यादा डिजायरेबल में रखा जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को, कि अप्रेंटिस का कितना महत्व है। यहाँ पे देख सकते हो, इतनी वैकेंसी निकलने के बावजूद आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने अप्रेंटिस नहीं किया, आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है। आप पूरी देखिए ना, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हर एक में। अब एक ये वैकेंसी इंड भी हो गई, सर डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन भी इंड हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, वो था कि एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे दे रखा है सैलरी, सैलरी पूरी सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि सैलरी में कुछ भी आपको कटौती की जाएगी। ठीक है। सैलरी जो भी गवर्नमेंट की है वही प्रोवाइड की जाएगी। वो चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, जो भी रूल्स होंगे वो पावर ग्रिड के चलेंगे। समझ पा रहे हो? पीएसयू सिंपल सा लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर ग्रिड महारत्न पीएसयू। आप लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह अप्रेंटिसशिप ना करना, एक्सपीरियंस ना लेना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप वाले वीडियो देखो। अप्रेंटिसशिप करना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे कोई भी कंपनी, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट, बिना अप्रेंटिसशिप के आपको अलाउ नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं से इस पर एक्सपीरियंस चाहिए उनको। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर जिनके पास है एक्सपीरियंस, वो क्या कर सकते हैं, तो वो जो है, अच्छा जी, वो एक बात और याद रखें कि वो क्या है कि उनका जो एक्सपीरियंस हो वो पावर ग्रिड का ही होना चाहिए। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो लोग पावर ग्रिड में कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई, और किसी के लिए वैकेंसी ही नहीं निकाली गई। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, पीएसयू अलाउ कर दे वो अच्छी बात है कि पीएसयू में हम लेंगे, लेकिन सिर्फ पावर ग्रिड वालों को लेंगे, ये तो फिर ठीक नहीं है। बट फिर भी जो लोग अप्लाई कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि टेक्निकल टेस्ट होगा इस पर 50 नंबर का। बाकी मैथ आएगी 50 नंबर की, इंग्लिश आएगी, और रीजनिंग जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसी में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सब रहने वाला है। ठीक है। तो टोटल जो है मैं बात करूँ तो 4 नंबर्स मिलेंगे एक में, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। बाकी आपको परमानेंट जॉब ही दिया जाएगा इसमें। रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा उस, तो टेस्ट जब कहाँ कहाँ होने वाले, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु में होने वाले, गुवाहाटी में होगा। और जो फील्ड फीस की बात करें तो फील्ड इंजीनियर का 400 है, फील्ड सुपरवाइजर का 300 फीस रहेगा। तो फॉर्म को आपको सीधे वेबसाइट में जाना है, PGCIL वेबसाइट में जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्योंकि अब इसमें बताने कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि जब इसमें अप्लाई करने वाले जो है बहुत ही कम लोग हैं, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि अप्लाई करना सही रहेगा या मुझे बताना सही रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ट्रेनिंग, टीचिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप पीरियड नॉट बी काउंटेड एक्सपीरियंस। अप्रेंटिसशिप मैंने पहले ही बताया अभी इसी वीडियो में, अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगी, लेकिन अप्रेंटिसशिप के बाद एक मौका दिया जाता है कैंडिडेट को कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो काम कर सकता है उस फील्ड में।
तो कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा उसका, उस एक्सपीरियंस का यूज करके आप जो है पीएसयू में कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि अप्रेंट और ऐसे अगर आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करने का, तब भी आप जाइए कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करने के लिए। ये मत सोचिए कि वो सिर्फ 2 साल के लिए या 3 साल के लिए 4 साल के लिए रख रहे हैं, ठीक है। बाकी जो डेट है वो 27 से चालू होगी, 17 से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद बाकी वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम की जो है डेट बताएंगे और एग्ज़ाम कराएंगे, ठीक है। मेरा मेन मकसद था इस वीडियो बनाने का कि मैं आपको एक सही जानकारी दे सकूं कि देखिए महत्व तो हर एक चीज़ का होता है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप कहीं भी, कहते नहीं कि सरकारी जगह में आप कहीं भी काम करने लग जाइए, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस में, तो आप धीरे 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 वहाँ पर लगे रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको परमानेंट का चांस मिल जाएगा और हो भी जाएंगे। तो आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो क्षेत्र आपको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब जब आप अप्रेंटिसशिप ही नहीं करना चाहते, कॉन्ट्रैक्ट बेस में कहीं काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है, वो है सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आते हैं उसमें जाने का। और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसमें कंपटीशन ये मान लीजिए कि मुझे लगता है कि जितने भी डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं उनका सारे का मिला करके कंपटीशन, सबको मिला करके शायद 1% कैंडिडेट ही इसमें एप्लीकेबल हो पाएगा, एक ओनली 1%। और उस 1% में अगर मैं बात करूँ तो 50% का ही चयन होगा। मीन्स जितनी वैकेंसी उससे शायद डबल लोग ही या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लोग अप्लाई कर पाएँ। तो एक समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे रोल है आपके एक्सपीरियंस का। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल गई है और आप ये गलती आप दोबारा नहीं करोगे। और जैसे ही अप्रेंटिसशिप की नई नोटिफिकेशन मैं वीडियो में डालता हूँ तो उसको आप ज़रूर देखिए, देखने के बाद रिप्लाई कीजिए, और अप्लाई दोनों कीजिए, और उसमें बेनिफिशियल आप बनिए उसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।